आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही बवाल। पश्चिम एशिया संकट पर राहुल गांधी के साथ विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली में बेकाबू डीटीसी बस ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत। गुस्साई भीड़ ने की बसों में तोड़फोड़। पश्चिम एशिया संकट पर राज्यसभा में बोले जयशंकर, ईरान से संपर्क जारी, भारत के ऊर्जा हित सर्वोच्च। विवादित गाने टटीरी पर रैपर बादशाह ने मांगी माफी और पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार हंगामा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। और आगाज करेंगे राजधानी की है अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। यह बजट सत्र भी हंगामेदार रहा। पहले दिन ही पश्चिम एशिया संकट को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। संसद के बाहर राहुल गांधी के साथ कई विपक्ष के सांसद ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान के प्रति सरकार के रुख, भारत द्वारा रूस के तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा दी गई छूट और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सांसद के अंदर और बाहर, माफ कीजिएगा, बाहर दोनों जगह घेरा और जोरदार हंगामा किया। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को अपना पक्ष साफ करना होगा। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए। तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा है कि यह मामला राजनीतिक दबाव में चलाया गया है और सच जल्द सामने आएगा। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में जानकारी दी है। उन्होंने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हमारे वकील भी अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये सीबीआई के लिए बड़ा झटका है कि निचली अदालत के फैसले पर कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। तो इसलिए वो जो आदेश सीबीआई अदालत का था वो यथावत कायम है। पहली बात तो ये कि उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अभी ईरान की लीडरशिप से बातचीत करना मुश्किल है, ये तो एक हास्यास्पद बात है। तुम इजराइल से बात कर ले रहे हो, तुम इजराइल की चमचागिरी कर रहे हो, अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हो, देश को महंगाई के संकट में आपने डाल दिया। ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि मोदी जी ने देश को जानबूझकर महंगाई के संकट में डाला है। क्यों? क्योंकि हार्मोज समुद्री मार्ग जो है उसका 50% हिस्सा तो ईरान में आता है। आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ दिए। अब तेल 60% उसी रास्ते से आता है, कच्चा तेल 50% गैस उसी रास्ते से आती है। तो जब आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए, हमारा गैस और तेल आना बंद हो गया। आपने अपने दोस्तों से कहा बेटा आपदा है, अवसर है, महंगाई बढ़ाओ। अडानी ने 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया।
और दिल्ली के आउटर जिले में नांगलोई नजफगढ़ रोड पर एक दर्दनाक हादसा उस समय पेश आया जब तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सड़क पर चलते राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शा सवार और स्कूटी सवार सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश कर रही। हालांकि इलाके में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। से जा रहा था तो मैंने देखा एक बस वाला गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ जा रहा था और फिर एक बंदा उसके नीचे ही था। बस पब्लिक ने मिलके बस को पीछे की तरफ धकेला है, फिर उसके नीचे से बंदा निकाला है। हमने पुलिस एम्बुलेंस सबको फ़ोन करके देखा, किसी का नहीं मिल रहा था, किसी का फ़ोन नहीं उठाया। गाड़ी रोकने की कोशिश करी, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। फिर हमने खुद अपना जैसे कपड़ों से उसको सिर के नीचे कपड़ा लगाया और स्पोर्ट करके उसको ई रिक्शा में लेके गए। सत्यभामा हॉस्पिटल यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। वहाँ पे जब तक उसकी बंदे की सही सांस चल रही थी, सांस ले रहा था बंदा, लेकिन उसने मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। अंदर डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं। हमने बोला भी कि एटलीस्ट फर्स्ट एड तो दो, जबकि फर्स्ट एड देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट एड उन्होंने नहीं दी, क्लियर मना कर दिया, हाथ लगाने से मना कर दिया। कोई इंजेक्शन नहीं की, कोई पेन किलर दे दे, कुछ दे दे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। और फिर उसके बाद फिर हम लेके गए उसे दूसरे हॉस्पिटल। यहाँ पे पूरा जाम लग रहा था, रास्ता गलियों में से निकाल के लेके गए, रास्ता क्लियर करवाते गए। उसमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अग्रसेन में लेके गए। लास्ट में हम अग्रसेन हॉस्पिटल में बंदे ने दम तोड़ दिया था। गलती ज़्यादातर बता रहे भाई बस वाले की बताई जा रही है। बस वाला बता रहे पीछे से भी और कोई टक्कर मारता हुआ आया था और यहाँ पे भी 3-4 को मारते, एक रिक्शे वाले को, एक स्कूटी, एक बाइक वाले को भी मारी है उसने टक्कर। 6-7 बंदे का है ही, 6-7। हाँ, और पीछे की रनौला की तरफ भी, उधर की तरफ भी मारते हैं। कुछ सोनिया हॉस्पिटल में भी गए हैं, मनसाराम में गए हैं। सत्यभामा ने तो लेने से मना कर दिया, पेशेंटों को हाथ लगाने से मना। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के बाद राजनीति तेज हो गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि उन्हें निचली अदालत के फैसले से हैरानी हुई थी, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि अदालत में सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर चालू हो गया है। ये इस समय का बहुत बड़ा समाचार है कि पीछे ही कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले का केस चल रहा था, उसमें लोअर कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए, जो निर्णय हमारे हिसाब से बहुत ही आश्चर्यजनक थे। दिल्ली की जनता भी आश्चर्यजनक रूप से देख रही थी कि जिस केस में इनको 6 महीने का जेल हो चुका है, जिस केस में इनको सीएम रहते हुए सीएम की फाइल पे नहीं साइन करने का ऑर्डर हो चुका है, वो ऐसा तथ्यहीन कैसे हो सकता है। और आज सीबीआई ने जैसा पीसी किया था, उसको सुनने के बाद हमने भी अपनी बात बताई थी। जब ये डिसीजन आया था हमने अपनी आपत्ति दर्ज की थी, मगर इस देश में हम कोर्ट पे कमेंट नहीं करते। आज हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सारी टिप्पणियों को स्टे कर दिया है और अब ये केस चलेगा। सीबीआई की याचिका स्वीकार हो गई। अब इस केस में दूध का दूध, शराब का शराब होगा। और संसद सत्र के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में स्पीकर हटाने के लिए प्रस्ताव लाने वाले मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि विपक्ष ये जानता ही नहीं कि उसे करना क्या है। साथ ही ये भी कहा कि इतना तर्कहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने जो कदम उठाए, भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर हैं और जो भारत के अंदर हैं, उसकी विस्तार में विदेश मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर भारत के लोगों की सिक्योरिटी सबके बारे में विस्तार में कहा गया। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष यही नहीं जानता कि उनको करना क्या है। एक मोशन उनका पेंडिंग है, जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर महोदय के खिलाफ लेकर आए। अब उस पर चर्चा शुरू करने के लिए 50 लोगों को खड़े होकर शुरू करना था, लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो नई मांग रख रहे हैं, एक नई चर्चा चाहते हैं। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, जो इतना कंफ्यूज्ड हो और बार बार पिछला पूरा सत्र उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नोटिस गलत दिया, फिर नोटिस फिर चेंज करके दिया। अब ये सब करने के बाद जब चर्चा का विषय आया, तब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। क्या मजबूरी है? क्या उनके पास तथ्य और तर्क खत्म हो गया है? क्या झूठ का पुलिंदा उनका इतना बड़ा था कि आज खुद ही सामना नहीं कर पा रहे?
क्या राहुल गांधी जी डिबेट से भाग रहे हैं? ये स्पष्ट देश के सामने एक पिक्चर आती है, केवल उनको थिएट्रिक्स करनी है, हेडलाइन बनानी है और उतने तक सीमित है और चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट के नोटिस पर दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है और ना इनका कानून से कुछ लेना देना है। ये कुछ नहीं जानते, इनका कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। मनोज तिवारी का क्या स्टैंडर्ड है? बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम, खुद बियर की बोतल सर पे ऐसे रख के मनोज तिवारी नाच रहे थे, बियर पिला रहे थे लड़की को। ये तो स्टैंडर्ड। और बेबी मतलब बच्चा, बच्चों को भी बियर पिलाओगे अब तुम? और ये कपिल मिश्रा, इनकी भी कई पिक्चरें बाकी हैं हमारी पार्टी के पास, केरला से लेकर जो भी पिक्चर हैं इनकी सब बाकी हैं। कपिल मिश्रा समझ जाएंगे, तो बेकार की बातें ना करें कपिल मिश्रा। पश्चिम हिस्से में जारी संकट को लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ईरान के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची से 28 फरवरी और 5 मार्च 2026 को बातचीत की थी। उन्होंने ये भी बताया कि एक ईरानी जहाज इस समय कोची में खड़ा है और जिस पर सरकार नजर बनाए हुए है। जयशंकर ने कहा कि स्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार के बीच भारत की प्राथमिकता अपने उपभोक्ताओं के हित और ऊर्जा के उपलब्धता सुनिश्चित करना है और जरूरत पड़ने पर भारतीय कूटनीतिक ऊर्जा कंपनियों का समर्थन करती रहेगी। और बता दें कि इस दौरान विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया। I would like to inform the House through you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisory. The embassy in Israel did so on 28th February and 1 March. UAE on 28th February and 5 March. Bahrain on 28th February. Qatar on 28th February. Kuwait on 28th February and 5th March. And Saudi Arabia on 28th February and 8th March. Oman on 28th February. Iraq on 28th February and 5th March. और संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पश्चिम एशिया संकट पर दिए जा रहे बयान के बीच विपक्ष की नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नड्डा ने कहा है कि विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है और उनका मकसद केवल सदन में अराजकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि जब सरकार महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सदन को जानकारी दे रही थी उस समय नारेबाजी करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। बता दें, इस मुद्दे को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 96 रन से जीत दर्ज की। इस बड़ी जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। हरियाणा के गुरुग्राम में भी क्रिकेट प्रेमियों ने जीत का जश्न मनाया। लोगों ने तिरंगा लहराते हुए आतिशबाजी की और टीम इंडिया के समर्थन में नारे लगाए। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में उत्साह और गर्व का माहौल है। संजू सैमसंग वाज सुपर्ब, मतलब जो चेंज संजू सैमसंग लाया, मजा आ गया। नव्या क्या बोलती हो? ऑसम। क्रेजी प्लेयर, ऑब्वियसली क्रेजी प्लेयर, क्रेजी इनिंग्स। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम नायाब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योगदान को सराहा और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। होला मोहल्ला दी हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई आप सबको देना है। प्यारे साथ संगत जी, आज का दिन ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज असी मना रहे हैं। मैं आप सब प्यारी साथ संगत जियो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनावां में देता।
प्यारी साध संगत जीओ, हमारी भारतीय संस्कृति में संतों और महापुरुषों का एक ऊंचा स्थान है। संत समाज हमेशा से मानवता को सही मार्ग दिखाने का कार्य करते रहे। जब जब समाज अंधकार में, भ्रम में और निराशा के वातावरण में वो हुआ है, तब तब हमारे संतों की वाणी ने समाज को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दिखाने का उन्होंने काम किया है। और हरियाणा पुलिस ने रैपर और सिंगर बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की और उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्रवाई हाल ही में रिलीज हुए हरियाणवी गीत टटेरी में कथित आपत्तिजनक बोल और दृश्य के आरोप पर बादशाह के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद की गई है। बता दें, वीडियो में नाबालिग लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में अनुचित तरीके से दिखाई गई हैं और गाने में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ आपत्तिजनक बोल है। पुलिस ने बादशाह से आधिकारिक यूट्यूब चैनल से वीडियो भी हटवा दिया है। इस बीच बादशाह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी कर माफी मांगी है और कहा है कि उनका इरादा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी गाने पर संज्ञान लेते हुए बादशाह को समन भेजा है। मेरा नया गाना टिटेरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूँ। मैं हिप हॉप जॉनर से हूँ, जहाँ लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूँगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहाँ अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूँ, लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुँची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे। करनाल में डॉक्टर और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घड़ौंदा थाने से 6 और पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि इससे पहले थाना प्रभारी दीपक कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका था। कुल 7 पुलिसकर्मी अब निलंबन की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद डॉक्टरों ने प्रदेश भर में चल रही हड़ताल समाप्त कर दी है और सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें ये कार्रवाई पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगी है और वे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विवाद करनाल से शुरू होकर पूरे हरियाणा में फैल गया था, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी बड़ा असर पड़ा। कार्यकारिणी की हुई थी, जिसमें सभी जो हमारे जिले हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व करते हैं डॉक्टर्स, उनकी एक कॉमन मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जो बहुत समय बीत चुका है, पुलिस को, जो करनाल पुलिस को काफ़ी मौके दिए गए, काफ़ी समय दिया गया, जो हमने डिमांड की थी एफआईआर करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, परंतु ऐसा करने में जो करनाल पुलिस है वो पूरी तरीके से विफल रही है। परंतु न्याय हम अपने डॉक्टर के लिए, उसके परिवार के लिए मांग रहे हैं। अगर पुलिस द्वारा न्याय नहीं दिया जाए क्या, तो हमने ये फैसला लिया है कि हम जो जुडिशियल की शरण में, जो न्याय की शरण में हम जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जो न्याय की उम्मीद एक बंदी है न्यायालय के माध्यम से हम वो लेंगे। तो हड़ताल वापस ले रहे हैं? बिल्कुल, हमने आम जनमानस की तकलीफ को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे डॉक्टरों की हड़ताल है उसको हम वापस लेते हैं। जो सभी प्रकार की सेवाएं हैं, सभी प्रकार की, उसको सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। तो आप कोर्ट में जाके ये फैसला लड़ेंगे? बिल्कुल, कोर्ट में एक अभी लंबी लड़ाई है, लंबी प्रक्रिया है, परंतु हम लड़ेंगे और जो एक शुरू किया है, आगाज किया है डॉक्टर, हमारे पीड़ित डॉक्टर को न्याय देने का, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे।
और पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। बहस के समय उन्होंने हंगामा करते हुए जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के अंदर विपक्ष ने सरकार को नशे, माइनिंग और गैंगस्टरवाद के मुद्दों को लेकर घेरा। वॉकआउट के दौरान विधायकों ने नारे के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त किया। विधानसभा के अंदर और बाहर राजनीतिक हलचल के कारण माहौल तनावपूर्ण रहा। क्या मैनू ये दसो, कांग्रेस ने 51,000 रुपया शगन नौजवान बच्चियां दे विआहां ते दिंदे रहे, हुण तुहाडा 5 सालां दा बनदा सी 60,000, तुसी 9,000 बजट च रख के, ओहदा मतलब है कि 51,000 ते लिफाफे चों ही कढ लिया। उन्हें जवाब ते दो कि कुर्ता झाड़ देण, आस उम्मीद ला देण तुहाडे ते। इन्नी गल च गर्म हो गए ने। जदों असीं लॉ एंड ऑर्डर की गल कीती, असीं ड्रग्स की गल कीती, मैं जिक्र किया उस हैड कंस्टेबल का जिहदा नौजवान बच्चा अमृतसर च मारिया गया। उन्हें यह गल बयान दिता है कि मैं अपना बच्चा नहीं बचा सकिया पुलिस होने के बावजूद, क्योंकि नशा तो जोमैटो वर्गा, जिस तरह जोमैटो तुसीं ऑर्डर देंदे हो टैलीफोन ते 5 मिनटां च वो मुंडा आके अपनी छोटी जी स्कूटरी ते छड़ जांदा है, उस तरह ही ये जिहड़े ने इस तरह ही इत्थे ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है। मैं उहदे विच धन्नवाद जो पिछे टमाटर नूं भी सुन लो। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री हरपल सिंह चीमा ने आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश किया। बजट पेश होने के दौरान सदन में विपक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने बजट प्रस्ताव पर सवाल उठाए और कई मुद्दों को लेकर वॉकआउट किया। इस पर वित्त मंत्री हरपल सिंह ने कहा है कि वॉकआउट करना कांग्रेस की आदत हो गई है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो वॉकआउट करने वाली पार्टी बन चुकी है। उसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। लगातार पहले ऑनरेबल गवर्नर साहब की तौहीन करी गई। जब ऑनरेबल गवर्नर साहब ने 2-3 बार उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आके बैठ के हमारा भाषण सुन के जाइए, जब आपको समय मिलेगा तो आप अपनी बात रख लेना, तो उन्होंने गवर्नर साहब की तौहीन की, आज सदन की तौहीन करी। और कांग्रेस पार्टी जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, बल्कि वॉकआउट करने में विश्वास रखती है। देखिए, उनको हमारा भाषण सुनना चाहिए था, हमारी रिप्लाई सुननी चाहिए थी। वो हमारी रिप्लाई सुनने से भाग रहे हैं, इसका मतलब उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। देखिए, ये एक मैं समझता हूं कानूनी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं समझता हूं, पर लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया तो वह आगे जो है एक छोटी सी प्रक्रिया रहेगी, उसमें भी पाक पवित्र जो है ऑनरेबल हमारे नेशनल क्रिमिनल वो किटल हो गए, उनकी बरी होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर ने पंजाब के बजट को महिलाओं के हक का बजट बताया। गुरप्रीत कौर ने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। बहुत बहुत मुबारक देनिया ते पंजाब के इतिहास च पहला दिन है जिस दिन वूमेंस डे वाले दिन बजट पेश किया गया है। ते सब तो वड्डी गल यह है कि वूमेंस के हक च बजट पेश किया गया। ਜਦੋਂ सरकार बनन तो पहला मुख्य मंत्री साहब ने साडे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब ने वादा किया सीगा कि 1000 रुपया जिहड़ा वो सारी लेडीज के खाते च पिया करूगा ते अनेकां होर भी वादे कीते सीगे। एक एक करके सरकार ने अपना वादे जिहड़े पूरे कीते ने, चाहे वो फ्री बिजली वाला वादा होवे, चाहे चंगी सिक्ख्या दा वादा होवे, चंगी हैल्थ दा वादा होवे, टेलां तक पानी पहुंचाया गया, SSF फोर्स बनाई गई, होर भी अनेकां वादे पूरे कीते गए। सब तो वड्डा जिहड़ा मेन वादा काफ़ी टाइम तो पेंडिंग चल रहा सी ते बड़ी डिमांड सी लेडीज़ दी कि ये वादा भी जिहड़ा पूरा होना चाहिए। सो अज वो वादा पूरा होया, सानू बहुत खुशी है। मैं हमेशा जिन्ने भी टाइम पिंडां च प्रचार करन गई, मैनू मावां भैणां ने एक ही गल कही कि सारे वादे पूरे करते, तुसी एक ही जिहड़ा वादा रहिंदा साडा वो भी पूरा कर दो। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों शीर्ष आप नेताओं के साथ में अन्य 21 लोगों को आबकारी नीति केस में नोटिस भेजा है और साथ ही हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के विरुद्ध सीबीआई की याचिका पर सोमवार को आरोपियों से उनका पक्ष बताने को कहा है। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, वो तो एक यूजुअल प्रोसेस है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसके अंदर हमारे सभी नेताओं को डिस्चार्ज किया गया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, उस ऑर्डर पर कोई स्टे
हाई कोर्ट ने नहीं लगाया है। केंद्र सरकार को ये डर था कि जैसे सीबीआई का केस कोर्ट ने फेंक दिया, इसी तरीके से कहीं ईडी का केस भी बंद ना हो जाए, तो ईडी के केस को बचाने के लिए उस डर से ये लोग कोर्ट गए थे। और पूरे देश में आज केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और सीबीआई की थू थू हो रही है, इसीलिए हो रही है। क्या कदम होगा आप लोगों का? कोई कदम नहीं है, ये तो यूजुअल प्रोसेस है, तो चलता रहता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।